विनोद जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। विनोद जी, सवाल आपको पसंद आया ना ये आज डिबेट का, कि क्या अन्याय हुआ मनमोहन सिंह के साथ? ये सवाल आज पूछना चाहिए ना, इस पर चर्चा करनी चाहिए ना विनोद जी। ईमानदारी की बात तो यही होगी कि इस पे चर्चा हो, क्योंकि आज मनमोहन सिंह जी जहां भी हैं वो सोच रहे होंगे, वो आबिदा परवीन का वो फेमस गजल कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और नायाब व्यक्तित्व था, जब वो जिंदा था तो उसका तिरस्कार हुआ, और मौत में जब आदमी दिवंगत हो जाता है तो जो लोग उसकी जिंदगी में उसका परिहास करते हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उनकी भूमिका निभाने वाले एक अभिनेता, मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूं, कल की नहीं पैदा करना चाहता, मैं सिर्फ इंगित कर रहा हूं तथ्यों की। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी दुनिया थी कि जहां पर मैं प्रधानमंत्री था। जब मैं प्रधानमंत्री था तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, अब मैं भावी दिवंगत प्रधानमंत्री हूं तो मुझे डीफी किया जा रहा है, डीफाई किया जा रहा है। और वो दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा फिल्म का गाना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब तक शायर जिंदा था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, जब शायर चला गया तो एक्सेप्टेबल है। ये हमारी दोगलापन है हमारे समाज का। पर विनोद जी, लेकिन राजनीति, हाँ विनोद जी, ये तो इस दुनिया की रीत है ना विनोद जी। जैसे वाजपेयी जी के बारे में याद करिए, वाजपेयी जी के बारे में कितना भला बुरा कहा जाता था, फिर वो गए उनकी तारीफ करने लगे जैसे ही सीन से बाहर हुए। उसी तरह अडवाणी जी याद करिए, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, वो सीन से बाहर हुए, रिटायर हुए, उनको लोग अच्छे से याद करने लगे। आपने विनोद जी शायद म्यूट कर दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आडवाणी जी की और वाजपेयी जी की एक ही सांस पे बात मत कीजिए। वाजपेयी जी जब तक जिंदा थे अपार स्नेह के पात्र थे। वाजपेयी जी की किसी ने बेइज्जती नहीं की। अगर आप वो सोनिया गांधी के उस बयान के बारे में कहेंगे जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी बाद में, तो दैट वाज वन ऑड इंस्टेंस। लेकिन अब वाजपेयी जी की कभी किसी का उस तरह से परिहास नहीं हुआ जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ। तो ये बात सच्चाई है, हमको माननी चाहिए। राजनीति में सब वाजिब होता है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट मेकिंग लव आफ्टर वॉर इज लाइक इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। तो इसलिए मैं समझता हूं मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक टेक्नोक्रेट थे, और इसलिए लाए गए थे कि वो किसी को चैलेंज प्रेजेंट किए बिना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, जो उन्होंने काफी हद तक किया। और उन पे जो आरोप लगे, अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव विजडम देखें तो वो नोशनली थे, जैसा सीएजी ने कहा था ना, नोशनल लॉस, देयर इज नथिंग लाइक अ नोशनल लॉस। आपको अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट बताएंगे लॉस नोशनल नहीं होता है, प्रॉफिट हो सकता है नोशनल, लॉस कभी नहीं होता, लॉस रियल होता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब जो थे वो कर गुजरे जो उनको कर गुजरना था। आप ढूंढते रहिए, उनको मिलने के नहीं नायाब थे वो। विनोद जी, एक सवाल और, बिल्कुल सही है, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए मनमोहन सिंह पर, उनकी यूपीए 2 की सरकार पर। आपको लगता है कांग्रेस में भी उनके साथ अन्याय हुआ? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, देखिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये तथ्य जानते हैं कि अध्यादेश फाड़ा, वो तो एक अलग बहस है, क्योंकि वो अध्यादेश ही एक कन्विक्टेड नेताओं को पॉलिटिक्स में लाने का था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो सारी फाइलें सोनिया जी के पास जाती थीं और वो उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं कर पाते थे, ये भी आरोप लगाए जाते हैं विनोद जी। देखिए, वो आरोप लगाए जाते हैं, और मनमोहन सिंह कहते थे, अक्सर ये कहते थे कि आई एम नॉट द नेचुरल लीडर ऑफ दिस पार्टी। वो बात सच थी, कांग्रेस पार्टी के नेचुरल लीडर तो नहीं थे वो, ये बात अलग है।
कि उन्होंने लीडरशिप कमा ली एक अरसे के बाद। और आज के दिन कांग्रेस की लीडरान की श्रेणी में उनका नाम एक अहम नाम रहेगा। रही बात उनके पार्टी में जो उनके सहयोगी थे, तो बहुत से उनमें से ऐसे थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत देने में फेलियर हो गए, क्योंकि वो सोचते थे कि ही इज एन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और अगर इस देश में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर में मापदंड बना के मनमोहन सिंह को अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, तो ऑन एनी डे एन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर विल विन हैंड्स डाउन। जो उनका क्रेडिट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मुझे बताइए, जो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जिसकी तारीफ एस.एम. कृष्णा किया करते थे, चंद्रबाबू नायडू को आज के दिन बुला के पूछ लीजिए, वो तो आज के दिन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये लोग जो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सिंबल माने जाते थे, एस.एम. कृष्णा और आंध्र चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। और उस जमाने में जो इकोनॉमिक रेवेन्यू, जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई इन दोनों स्टेट्स की 8-9% के करीब, उसका श्रेय उसी बात को जाता है जो रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सजेस्ट किए, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। दीज स्टेट्स वर द बेनिफिशियरीज ऑफ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये बात अलग है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स उतनी तेजी से नहीं ला सके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जितनी तेजी से अपेक्षा थी। और उसका एक मुख्य कारण ये था कि वो मिलीजुली सरकार चलाते थे, और दूसरा बहुत से उनके जो सहयोगी दल थे, जैसे मिसाल के तौर पे राजा साहब, वो राजा साहब को ही वांटेड टू हैंग ऑन द फोन ऑन राजा एज टेलीकॉम मिनिस्टर, लेकिन करुणानिधि साहब नहीं माने। उन्होंने उसी तरह से मना कर दिया जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने मना कर दिया था अटल जी को, जब वो लाना चाहते थे सुरेश प्रभु को अपनी काबीना में। तो देखिए, ये विरोधाभास मिलीजुली राजनीति में होता है। और इट इज अनफेयर टू कंपेयर अ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट विद अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, द काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच डॉक्टर मनमोहन सिंह लेड। Okay. तो वो उचित नहीं होगा वो कंपैरिजन। ठीक है। अब